दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देखते हैं। मोदी हसीना इनोग्रेट फ्यूल पाइपलाइन टू बांग्लादेश। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, इनोग्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ का उद्घाटन करना। तो मोदी और हसीना जो हैं उन्होंने इनोग्रेट किया, मतलब उद्घाटन किया। किसका किया? फ्यूल पाइपलाइन, मतलब कि ईंधन की पाइपलाइन का उद्घाटन किया टू बांग्लादेश। जो पाइपलाइन कहाँ जाएगी? बांग्लादेश। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। पीएम नरेंद्र मोदी एंड हिज बांग्लादेशी counterpart Sheikh Hasina jointly inaugurated the rupees 377 crore India Bangladesh Friendship Pipeline, जिसे शॉर्ट में IBFP कहते हैं, IBFP, वर्चुअली ऑन सैटरडे। क्या मतलब हुआ इसका? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड और हिज बांग्लादेशी काउंटरपार्ट, मतलब उनकी बांग्लादेशी काउंटरपार्ट का मतलब होता है समकक्ष, और उनकी समकक्ष शेख हसीना जॉइंटली का मतलब होता है संयुक्त रूप से इनोग्रेट किया, मतलब कि उद्घाटन किया। इनोग्रेटेड द रुपीज़ 377, मतलब 377 करोड़ का जो इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन है, जिसे शॉर्ट में IBFP कहते हैं, उसका उद्घाटन किया वर्चुअली का मतलब होता है आभासी रूप से, असल में वास्तव में इसे कहते हैं वर्चुअली, ऑन सैटरडे, मतलब कि सैटरडे को। द पाइपलाइन विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इन इंडिया बांग्लादेश टाइज। क्या मतलब हुआ? जो ये पाइपलाइन है, द पाइपलाइन विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, वो एक नया अध्याय शुरू करेगी इन इंडिया बांग्लादेश टाइज, भारत और बांग्लादेश के संबंधों में एक वो नए अध्याय को शुरू करेगी। मोदी सेड, मोदी ने कहा, एट द इनोग्रेशन, मतलब कि उद्घाटन पर कहा। करेंटली डीजल इज सप्लाइड टू बांग्लादेश थ्रू आ 512 किलोमीटर रेल रूट। क्या मतलब हुआ? करेंटली का मतलब होता है वर्तमान में, या फिर हम कह सकते हैं फिलहाल में। करेंटली डीजल इज सप्लाइड, मतलब वर्तमान में डीजल जो है उसको सप्लाई किया जाता है टू बांग्लादेश को सप्लाई किया जाता है थ्रू आ 512 किलोमीटर रेल रूट, मतलब एक 512 किलोमीटर लंबे रेल रूट के माध्यम से सप्लाई किया जाता है फिलहाल में। द 131.5 किलोमीटर पाइपलाइन will supply up to 1 million tons per annum of diesel from Numaligarh in Assam to Bangladesh। क्या मतलब हुआ? द 131.5 किलोमीटर, देखिए 131.5 किलोमीटर की पाइपलाइन है, 131.5 किलोमीटर पाइपलाइन विल सप्लाई, वो सप्लाई करेगी अप टू 1 मिलियन, अप टू का मतलब होता है तक, 1 मिलियन तक, अप टू 1 मिलियन टन्स, मतलब 1 मिलियन तक, पर एनम मतलब कि सालाना, ऑफ डीजल, सालाना सप्लाई करेगी डीजल का, ऑफ डीजल फ्रॉम नुमालीगढ़ से इन असम, जो कि असम में, टू बांग्लादेश। तो दोस्तों ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये मुझे लगता है कि ना सिर्फ इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी है। जो हमारे साथी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है आप इन चीज़ों को ध्यान से सुने और आप इन्हें नोट भी करें ताकि आप इनको एग्ज़ाम्स वगैरह में यूज़ भी कर सकें। चलिए आगे देखिए। दिस वुड नॉट जस्ट हेल्प सेव ऑन ट्रांसपोर्टेशन। क्या मतलब हुआ? दिस वुड नॉट जस्ट हेल्प सेव ऑन ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है यातायात। ये जो सिर्फ मदद नहीं करेगा बचाने की, सेव ऑन ट्रांसपोर्टेशन मतलब यातायात में बचत की, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मतलब कि जो यातायात की जो कॉस्ट होती है, लागत होती है, दिस वुड नॉट जस्ट हेल्प सेव ऑन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? ये सिर्फ ये जो यातायात का जो कॉस्ट है, मतलब लागत है, उसको उस पर बचत नहीं करेगा, बट ऑल्सो रिड्यूस का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, घटाना, बट ऑल्सो रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट। तो क्या करेगा ये?
कार्बन फुटप्रिंट को भी रिड्यूस करेगा, मतलब कि कम करेगा। ऑफ मूविंग द फ्यूल, जो किस वजह से होती है, ऑफ मूविंग द फ्यूल मतलब कि ईंधन को मूव, मतलब एक जगह से दूसरे स्थान में मूव कराने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में, तो इसको भी वो रिड्यूस करेगा। किससे रिड्यूस करेगा? कार्बन फुटप्रिंट को। आगे देखिए, मोदी सेड, मोदी ने कहा, IBFP, तो दोस्तों IBFB ये शॉर्ट में है और इसकी फुल फॉर्म हम ऊपर पहले ही पढ़ चुके हैं। IBFB इज द फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन। जो ये चीज़ भी नोट करने वाली है, जो IBFB है इज द फर्स्ट, ये पहला क्रॉस बॉर्डर। देखिए क्रॉस बॉर्डर का क्या मतलब होता है? क्रॉस बॉर्डर का मतलब होता है सीमा पार। ये पहला सीमा पार जो है एनर्जी पाइपलाइन है, इज द फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, मतलब कि भारत और बांग्लादेश के बीच में ये पहली पाइपलाइन होगी, मतलब सीमा पार, फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश विद अ कैपेसिटी। और जो इसकी क्या कैपेसिटी है? विद अ कैपेसिटी टू ट्रांसपोर्ट, मतलब इसको ट्रांसपोर्ट करने की कैपेसिटी के साथ, विद कैपेसिटी टू ट्रांसपोर्ट 1 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम। और वो कितनी कैपेसिटी होगी? 1 मिलियन मैट्रिक टन, 1 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम, मतलब कि हर साल, सालाना, जिसे शॉर्ट में MMTPA कहा जाता है। ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी, MMTPA ऑफ हाई स्पीड डीजल। इसकी भी एक शॉर्ट फॉर्म है जिसे शॉर्ट में HSD कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है हाई स्पीड डीजल। और ये कहाँ किया जाएगा? टू बांग्लादेश, बांग्लादेश को। सेड द गवर्नमेंट मतलब सरकार ने कहा, इट इज़ ऑल्सो ओनली द सेकेंड क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन। और ये क्या है? इट इज़ ऑल्सो ओनली द सेकेंड, मतलब ये दूसरी है क्रॉस बॉर्डर सीमा पार एनर्जी पाइपलाइन बिटवीन इंडिया एंड इट्स नेबर्स। और ये दूसरी है किसके बीच में? बिटवीन इंडिया, भारत और इट्स नेबर्स, और उसके पड़ोसियों के बीच में। नेबर्स का मतलब हो गया हमारे पड़ोसी देश। आगे देखिए, इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों में, बांग्लादेश हैज़ मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस। देखिए रिमार्केबल का मतलब है उल्लेखनीय, तो क्या मतलब हुआ? और जब हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आती है वो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस होता है। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों में, बांग्लादेश हैज़ मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस। तो बांग्लादेश ने की है, क्या की है? उल्लेखनीय प्रोग्रेस, मतलब कि उल्लेखनीय तरक्की, या कह सकते हैं उन्नति। बांग्लादेश ने उल्लेखनीय तरक्की की है, प्रोग्रेस। एवरी इंडियन इज प्राउड ऑफ दैट, हर भारतीय जो है वो क्या है? इज प्राउड, उसे गर्व है, इज प्राउड ऑफ दैट, उस पर। एंड वी आर डिलाइटेड, डिलाइटेड का मतलब होता है खुश होना, एंड वी आर डिलाइटेड, हम खुश हैं, दैट वी हैव बीन एबल टू कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट का मतलब योगदान देना। तो क्या मतलब हुआ? वी आर डिलाइटेड कि हमें खुशी है, दैट कि वी हैव बीन एबल टू कंट्रीब्यूट, हम योगदान दे पाए हैं। एबल टू जब आएगा तो इसका मतलब होता है किसी कार्य को कर पाना या कर सकना। और ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है भी, वी हैव बीन एबल टू कंट्रीब्यूट, हम योगदान दे पाए हैं। टू दिस डेवलपमेंट जर्नी, मतलब इस विकास की यात्रा में, ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश के। मोदी सेड इन हिज एड्रेस, मोदी ने कहा अपने संबोधन में, एड्रेस, एट द वर्चुअल इवेंट, इस वर्चुअल इवेंट में। इवेंट का मतलब होता है समारोह, तो इस वर्चुअल समारोह में। आगे देखिए, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट मतलब कि मैं मुझे कॉन्फिडेंट का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में आत्मविश्वास होना। आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे आत्मविश्वास है, मुझे विश्वास है। दिस पाइपलाइन, ये पाइपलाइन विल फर्दर, फर्दर हो रहा, फर्दर का मतलब होता है आगे, विल फर्दर एक्सिलरेट। देखिए एक्सिलरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को तेज़ी से चलाना, बढ़ाना। तो विल फर्दर एक्सेलरेट, इसको एक्सेलरेट करेगी मतलब तेजी से बढ़ाएगी। द डेवलपमेंट मतलब विकास को, द डेवलपमेंट ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश के विकास को। एंड विल बी एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल, और ये एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा, मतलब कि उदाहरण होगा। विल बी एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ इंक्रीजिंग कनेक्टिविटी, और वो किस चीज़ का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा? इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ती हुई, कनेक्टिविटी का। बिटवीन द टू कंट्रीज, दो देशों के बीच में। ही एडेड, उन्होंने ऐड किया, उन्होंने जोड़ा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था जो मैंने आपको सामने ट्रांसलेट किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।